तो हेलो दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक और नया वीडियो लेके। लेकिन ये वीडियो किसी का रिएक्शन वीडियो नहीं है, ये वीडियो है किसी ऐसी शख्सियत के बारे में जो कुछ ऐसे है कि जिसको बवासीर हो, हगने जाते हैं उसके खून निकल जाता है, वैसे इसके मुंह के खोलने से जहर निकल जाता है। तो मैं बात करने वाला हूँ डॉक्टर गुप्त रोग पोतिए अकबर, डॉक्टर फिजा अकबर खान। हम ऐसे नहीं चलेगा। क्यों पाकिस्तानियों, सुन के फट गई ना तुम्हारी गांड? अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। जानता था। तो भाई मैं बात करने वाला हूँ आज इस शख्सियत के बारे में, क्योंकि इसके तेवर तो पहले ऐसे थे। मुल्क है और मोदी की छोटी सोच ने भारत को इतना छोटा बना दिया कि पूरी दुनिया देख रही है इस भारत की औकात इस वक्त। और अब ऐसे हो गए हैं। कोई तो होगा जो समझ बूझ रखता हो, जो इंसानियत के लिए अभी भी दर्द दिल रखता हो, कोई ऐसा बंदा जिसकी नरेंद्र मोदी साहब बात सुन सकें। आज मेरी रिक्वेस्ट है इस प्लेटफॉर्म से कि प्लीज आप बड़े बैठें, एक बैठक करें, नरेंद्र मोदी साहब को समझाएं कि टेबल टॉक ही हल है। कि अगर ये डायन अपने पड़ोस का बच्चा भी निगल जाती थी तो कहती थी मोदी ने खाया है। आजम साहब ये बता रहे हैं कि हम डिफॉल्ट से कैसे बच सकते हैं। पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने के आसार कितने कम या कितने ज्यादा हैं। अवाम को गैस नहीं मिल रही तो इसकी जिम्मेदार मोदी। महंगाई मुकाओ मार्च करके इक़्तिदार में आने के बाद अगर कारकर्दगी परफॉर्मेंस ये बत के होठ ये अपने होठों से ट्रक को टक्कर मार देती थी, कहती थी भारत ने टक्कर मारी है। पूरे आटे का बहरान इसकी वजह से आया है। इसकी जिम्मेदार मोदी। कहती है भारत ने करा है। भाई साहब अपने होठों से बंदे का सर खा गई, ट्रक का टायर खा गई ये औरत। फिर कहती है मोदी और भारत ने करा है। जब भी देखो ट्रक के टायर पानी पी जाए, अपने पड़ोस का बच्चा निकल जाए, अपने ही डायरेक्टर को निकल जाए, फिर कहती है मोदी ने करा है। पिछले दिनों भूकंप आया था, भाई साहब इसकी वजह से आया था। होठ फेंक के वाला इसने जमीन पे, तभी भूकंप आ गया। सारे चूतिया बना थे कि यूएस ने करा है। कि अमेरिका ने हार्ड टेक्नोलॉजी के जरिए टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की हो, तो आपको लगता है कि अमेरिका के पास इतनी हैवी टेक्नोलॉजी है कि वो टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट कर सके और अननेचुरल? देखिए इसका तो मेन रीजन है जो कि आगे इनका मुआहदा खत्म होना है, मुआहदा लुज़ान। एक वो फैक्ट है, दूसरा अमेरिका के पास इतनी टेक्नोलॉजी है, अगर वो कोरोना वायरस को गिरा सकता है ना, अगर कोरोना वायरस को फैला के अफगानिस्तान का बेड़ा गर्क कर सकता है तो जाहिर सी बात ये भी लेके आ सकता है। उसके लिए छोड़ने में से बड़ी अच्छी बात की है कि उनका जो 2023 में लुज़ान मुआहदा खत्म हो रहा है, तो मेन क्योंकि इफेक्ट वही होना है। पूरे यूरोप अब तुर्की के हाथ में आ जाना। मेन जो उनकी बंदरगाह है ना, जो आर्मी बंदरगाह है, इस वक्त 3 मुल्कों के हाथ में है, फ्रांस, अमेरिका और इजराइल। प्रोबेबिलिटी ये भी है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर की भी खबर दी है कि वो इंडिया को भी साथ बोला है। अगर देखा जाए तो अपना ग्लोबल पार्टनर भी कहते हैं, तो अगर पाकिस्तान की बात करें तो अपने साथी या अपने दोस्त की तरफ तो नहीं ना ला सकते। दोस्त हमें दिखाया जा रहा है क्योंकि पिछले 4 सालों से अमेरिका के उसके अच्छे ताल्लुकात नहीं जा रहे इंडिया के भी, क्योंकि वो भी इस मामले की तरफ आ रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों जब मुस्लिम कम्युनिटी बनी थी यूपी में, उन्होंने अमेरिका की तरफ से ट्वीट हुआ था कि इनको रोकें, पर वो उनकी पवनोती तुमने पाल रखी है। इसके इतने बड़े होठ हैं भाई साहब, होठों से पत्ते खेलती है और बाहर चाय वालों के साथ, तभी वहाँ पे सारे बिखरे पड़े हैं, आटे के लिए मर रहे हैं। और फिर कहती है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कि मकबूजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ठीक है, फौज तैयार है, अच्छा, कौम तैयार है, ठीक है, हम तैयार। अरे पगली, वो भिखारी बन गया पाकिस्तान। ऐसी बातें कर रही है तू। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ। और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। तो पहले इस प्रकार से इन मोहतरमा के तेवर थे, लेकिन जब से भुखमरी इनके घर में आई है तब से इनके तेवर इस प्रकार हो गए हैं। कोई तो होगा जो समझ बूझ रखता हो, जो इंसानियत के लिए अभी भी दर्द दिल रखता हो, कोई ऐसा बंदा जिसकी नरेंद्र मोदी साहब बात सुन सकें। आज मेरी रिक्वेस्ट है इस प्लेटफॉर्म से कि प्लीज आप बड़े बैठें, एक बैठक करें, नरेंद्र मोदी साहब को समझाएं कि टेबल टॉक ही। कि पहले मोदी को गालियां बकते थे और अब मोदी जी, मोदी साहब टेबल टॉक करने से मामला हल होगा। नहीं तो पहले तो जंग करेंगे, हमारे तो खून में जंग है। कि मकबूजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ठीक है, फौज तैयार है, अच्छा, कौम तैयार है, ठीक है, हम तैयार। वो जंग लग गया तुम्हारे खून में और तुम्हारे सैनिकों में तो जंग लगा पड़ा है। वैसे जंग नहीं, वो तो इस टाइप से हैं। तभी तो किसी की टांग कांपती है, कोई 93,000 सरेंडर करते हैं। जहाँ पना तुसी ग्रेट हो, तोहफो कबूल करो।
तो कभी 99 में पिछवाड़ा दिखा के भाग जाते हैं और 65 में कहते हैं हम टैंकों के नीचे बम बांध के लेट गए थे। वो गांड फट गई थी उनकी, बम बांध के लेट गए थे, गांड फट गई थी बम। मेरे चांदपुरी ने क्या करा था मैं भूल गए होगा, तुम लोगों को याद थोड़ी ना रहता है। वैसे भी झूठी इस जैसी नागिन ने तुम्हें जहर के छिटे मार मार के तुम्हारे दिमाग में भी दस्त भर दी है, गोबर भी नहीं दस्त, वो भी पीली वाली बच्चे की। तो भाई अब तो इसके तेवर मोदी जी ने ढीले कर दिया, मतलब इसके जहरीले दांत तोड़ दिए प्लास पकड़ के, हैं तोड़ दिए हैं। तो अब ये सारे मुजरा करने में लगे हैं पूरा पाकिस्तान कि मोदी जी थोड़ा सा दे दो, हल्का सा दे दो। मोदी जी कह रहे ना पहले नाच मेरी जान तुझे पैसा मिलेगा, नाच मेरे बुलबुल के पैसा मिलेगा, तब मिलेगा तेरे को आटा चावल दाल टमाटर जो मिल रहे हैं 500 रुपए किलो, अब मिलेगा तुम्हें 250 रुपए का एक पाव। फिजा अकबर खान पोती है अकबर, सोचती थी ये शहंशाह अकबर की सज में पोती है, बोलती है ऐसे समझती थी, तो पक्का समझती थी मैं अकबर की पोती हूँ। लेकिन अब इसके तेवर भिखारी के हो गए हैं। जो ताले पे बैठ के कहता था माई 2 दिन से खाना नहीं खाया है, और गोद में बच्चा लेके कहती थी जी अल्लाह के नाम का। अरे बर्फ ठंडी पड़ी है, हम भी ठंडे बैठे हुए हैं, आपको अल्लाह के नाम पर सारा दिन यही काम रह गया हमारा। जाओ माफ करो जाओ। अभी तो मैं घर से निकली हूँ और पहला ही जो है वो बोला माफ कर दो। मैंने कौन सा तुमसे खजाना मांग लिया है, कौन से तुमसे गाड़ियाँ मांग ली हैं, कौन सा डिफेंस में तुम्हारे से बंगाया मांग लिया है। माफ करो 10 रुपए तो मांगे हैं। तो 10 रुपए नहीं है, अभी तो मैंने दुकान खोली, अभी बर्फ तो देखो ना ठंडी पड़ी हुई है बिल्कुल, तो अभी तो काम भी नहीं शुरू किया। बर्फ गर्म होती है। ओ भाई तुम्हारा कर्जा देना हमने जबरदस्ती थोड़ी है, माफ करो बस माफ करो। अल्लाह के नाम का मांग रहे हो, उस पे भी मैंने क्या मांग लिया तुमसे। माफ करो, सारी बोनी खराब कर दी, सारा दिन खराब जाएगा। सारे फकीर बने हुए हैं, पूरा पाकिस्तानी फकीर बना हुआ है। मेरी तो तुम समझ बड़े बता रहा हूं। सखी हो, तुम बड़े सखी अरे हो। भाई जाओ अपना काम करो जाओ। और जा। तो इनके तेवर अब ऐसे हो गए हैं। भाई मोदी जी ने तो तेवर ढीले कर दिए हैं अच्छे वाले। तो चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई हेट टीयर्स फिजा अकबर खान। ओए ना तेरे टीयर्स तो अच्छे लगते हैं मुझे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो एंड शेयर भी कर दो यार, बोल दो अपने आस पड़ोसी से थोड़ा सा तुम्मी डंक मार दो सब्सक्राइब वाले बटन पे, जो सफेद से थोड़ा सा हो जाए।